नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय विजय कुमार बंधु जी एवं प्रांत अध्यक्ष सम्मानीय परमानंद डहेरिया जी के आह्वान पर शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2025 को मंगल भवन राजगढ़ में जिले के समस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक दिवस का उपवास रखकर कर्मचारियों की निम्न समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जिला राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष श्री राम बाबू भिलाला द्वारा सरकार का निम्न बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करवाया गया। शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति दिनांक पोर्टल पर गलत दर्ज हो रही है, उसे 1 जुलाई 1998 वास्तविक दर्ज किया जाए। दूसरा, प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता की गणना करते हुए समस्त विभाग के समस्त कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। एनपीएस धारी मृतक शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के समान राज्य के कर्मचारियों को परिवार पेंशन स्कीम तत्काल लागू की जाए। अनुकंपा नियुक्ति में शीतलता की मात्र 5 ना एनपीएस ना यूपीएस कर्मचारी को एकमात्र ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम ही मान्य करेंगे, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को ही लागू करे। छठा, शिक्षकों के लिए अपमानजनक व्यवस्था है, ये अटेंडेंस को तत्काल समाप्त किया जाए। अतः मध्य प्रदेश सरकार से कर्मचारी निवेदन करते हैं कि शिक्षक कर्मचारियों अधिकारियों की न्यायोचित मांगों को सहानुभूति पूर्वक विचार कर अविलंब निराकरण करने पर विचार करे। संगठन सदैव आपका आभारी रहेगा। सानिध्य में मैं काफ़ी समय तक वहाँ पर रहा समाजड़ा में, और सबसे पहले तो मैं क्योंकि सर यहाँ उपस्थित हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि आपको अभी अंतर करने को मिल जाएगा, क्योंकि सर हमारे परमानेंट शिक्षक शासित है और रिटायरमेंट हुआ सर का। सर निवेदन है थोड़ा सा आपकी जो अभी पेंशन मिल रही हो कितनी आ रही है, थोड़ा सा क्या है कि आपको यही प्रत्यक्ष उदाहरण मिल जाएगा। सर भी यहीं पर है तो अंतर आपको पता चल जाएगा कि ओपीएस और एनपीएस में क्या है। रही बात संगठन की, तो किसी भी वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही, किसी भी संगठन में रहो, मैं अलग संगठन है, ये अलग संगठन है, लेकिन सर ने आह्वान किया और नहीं आपको। पहली बात। दूसरी ये हकीकत है कि सर जो कहना चाहते थे उसका तात्पर्य ये है कि पहले एक सम्मानजनक स्कोर नहीं था हमारा, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 जो भी उनका ये तात्पर्य था कि अब वेतन हमें सम्मानजनक मिल रहा है और जीवन यापन अच्छे से हो रहा है। लेकिन जब हम रिटायर होंगे तो हमारे हाथ में क्या आएगा, तो उसके लिए अब हमें संघर्ष करना है। और संघर्ष के लिए ये भी जरूरी है कि संख्याबल होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राम बाबू भिलाला जी का, वास्तव में संघर्षशील साथी है। आत्मविश्वास उनका पूरा मतलब लवरेज है, भरा हुआ है आत्मविश्वास। और जहाँ भी बुलाओ, जैसे भी बुलाओ, इतनी दूरी से वो यहाँ पर आकर उपस्थित हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे राजगढ़ में यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई सैकड़ों की संख्या में हमारे शिक्षक साथी और अन्य कर्मचारी, क्योंकि सिर्फ एनएमओपी और अगर बात करें तो केवल शिक्षक साथियों का ये संगठन नहीं है, इसमें सभी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से हो। और अगर सभी विभागों का अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में आंकड़ा हमारे अकेले राजगढ़ शहर में होगा। इसके बावजूद भी आज हम गिने चुने संख्या में यहाँ पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचने लायक बात है। फिर भी हम प्रयास कर ही रहे हैं और हमें प्रयास ऐसा भी करना पड़ेगा कि किस तरह से हम अधिक से अधिक संख्या जुटा सकें। एक दूसरा रीजन ये है कि जो रिटायर हो रहे हैं तो वो 1-1, 2-2, 4-4 करके हो रहे हैं, तो किसी को ये फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर ई अटेंडेंस के लिए अगर हम आह्वान करते सभी लोग मिलते तो मेरे ख्याल से ये जो स्थल है ये पूरा भर जाता है, क्योंकि ये सभी की पीड़ा बन गया है। हाल फिलहाल में सभी की पीड़ा, सभी के मन में ये अटेंडेंस लगाना, ये अटेंडेंस लगाना, सब परेशानी महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो रिटायर हो रहे हैं उसकी परेशानी वो खुद ही समझ रहा है। वो कहते हैं ना कि जाके पैर न फटी विवाही, सो क्या जाने पीर पर है।
अभी हमें बढ़िया धंधा मिल रही तो हम खुश है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब रिटायर होंगे उसके बाद भी कोई सोच ही नहीं रहा कि भाई हम पेंशन के लिए लड़ाई लड़ें। और वास्तव में एक बहुत बड़ी लड़ाई। देखिए एक समय ऐसा था जब बहुत सारे कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे की एक बैठक संस्कृति होटल में हुई। वहाँ पर विभिन्न संगठन के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी उपस्थित हुए थे। कोई शिक्षक संगठन से था, कोई राजस्व विभाग से था, कोई पीएचई विभाग से था, अलग अलग विभाग के सारे लोग मैं भी गया तो उसमें सहमत थे। लेकिन सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने मतलब उसमें से भी जो 60% राशि मिलेगी उसमें टैक्स लगा दिया और वो टैक्स के रूप में हमसे वो राशि काट